माता अदिति अपने पति के वैकल्पिक प्रश्नों को सुनकर उत्तर देती है। अदिति रिवाज। भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मण धर्मस्यास्य जनस्य च। हे ब्राह्मण, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने जब प्रश्न किया है तो आपका आदर करते हुए मैं उत्तर देती हूं कि हे ब्राह्मण, सबका कुशल है, ब्राह्मणों का कुशल है, गौओं का कुशल है, किसी पर कोई संकट नहीं है। धर्मस्यास्य जनस्य च। धर्म का पालन भी ठीक से हो रहा है, कोई बाधा नहीं है, मेरा और समस्त जनता का भी कुशल है। और आपने प्रश्न किया कि घर गृहस्थी में धन और वस्तु ये सब ठीक से है, तो सब ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं। यह गृहस्थ आश्रम त्रिवर्ग का आधार है। धन, धर्म और काम इंद्रिय तृप्ति के लिए समान, ये सब घर गृहस्थी में संभव है। तो हमारी घर गृहस्थी बिल्कुल ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, और धर्म पालन में भी हमको कोई कष्ट नहीं है, किसी जनता को, किसी एक व्यक्ति को भी कोई कष्ट नहीं है। इस तरह से उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रही, कोई कमी नहीं। सर्वम त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाई। और कश्यप जी के लिए संबोधन कर रही है गृह मेधि। जब आपकी मेधा, आपका ध्यान गृहस्थी में रहेगा तो किसकी कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और आपने अग्नि और अतिथि की बात किया, तो अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये चलित सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्याना नरिष्यति। हे ब्राह्मण, हे हमारे पति देव, हमने कभी भी ऐसा समय नहीं आने दिया जब मैंने हवन नहीं किया। बेला आने पर मैं ठीक तरह से हवन की हूँ, अग्नियों का आदर की हूँ और भगवान का आदर की हूँ, अतिथियों का स्वागत किया है, हमने कभी तिरस्कार नहीं किया। और भृत्या, हमारे घर के जो भृत्य हैं, सेवक हैं, उनका भी आदर किया। भिक्षव, जो भिक्षुक हैं, दीनहीन चाहे सन्यासी, जो भी भिक्षुकों का मैंने बहुत अच्छा से आदर किया। और लिप्सव, कुछ लोग आशा रखते हैं गृहस्थों से कि हमको कुछ देगा, हमको देगा, तो जिनकी भी इच्छा रहती है इस तरह से अपने संबंधियों की और सबकी, तो मैंने उनकी मांग पूरी की है। कभी ऐसा नहीं आया कि कोई भिखमंगा हमारे द्वार से खाली चला गया हो, या कोई व्यक्ति आकांक्षा लेकर के आया हो हमसे और मैंने कह दिया हो कि नहीं दूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? कि मैं सदा आपका ध्यान रखती थी, आपका ध्यान रखती थी कि यदि मैं गलती करती हूं तो मेरे पति के नाम पर कलंक लगेगा। तो अपने पति के जश को, आपके जश को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कभी भी प्रमाद नहीं किया। कितना सुंदर वाक्य स्त्री बोल रही है। एक स्त्री के आचरण से, एक स्त्री के व्यवहार से, धर्म से पति की उन्नति होती है। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी के घर पर सम्मान पा करके गया, तो उस स्त्री का प्रचार नहीं करेगा, उसके पति का प्रचार करेगा कि उसके घर पर गया था तो इतना आदर हुआ, बहुत सज्जन लोग हैं। माता अदिति जी कह रही हैं कि सर्वम भगवतो ब्रह्मण अनुध्याना नरिष्यति। अनुध्याना, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहता था, आपकी शिक्षा, आपकी महिमा, और आपका जब मैं स्मरण करती रहती थी तो मैं धर्म पालन में या और किसी के सत्कार में मैंने कभी कमी नहीं आने दिया, सब कुछ ठीक किया है। धर्म पालन या और जो कर्तव्य पालन होता है वह संबंध देखना चाहिए। जैसे सोचना चाहिए किसी को कि मैं इतने महान संस्था का व्यक्ति हूं, तो हमारे आचरण से इस काम बदनाम नहीं होना चाहिए। ये सोचने की बात है। जब इतने महान पति के विषय में चिंतन करते और स्त्री कह रही कि मैं आपका ध्यान रख रही और आपके चिंतन के कारण मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दिया, तो सबका किसी न किसी से संबंध है। अपने पिता हैं, माँ है, उन पर कोई कलंक न दे कि उनका बेटा ऐसा हो गया, या गुरु हैं, गुरु के नाम पर कोई कलंक न आवे शिष्य के कारण या पत्नी के कारण पति पर। ये सब बातें सीखने की है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात पत्नी बोल रही है। मैं आपका ध्यान रखती हूँ, आपकी शिक्षा का और आपके बड़प्पन का, इसलिए मुझसे कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं काम की बात, अभिलाषा की, कि तुमको क्या अभिलाषा है, तो पतिदेव आप जैसा प्रजाध्यक्ष, आप जैसा पति जिस स्त्री को धर्म का उपदेश करता रहता है, तो ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो सकती है। कोन में भगवान कामो न संपद्येत मानस जस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मन प्रभाषते। आप जैसा पति जिस स्त्री को मिला हो, तो उस स्त्री के मन में मानस काम, कौन ऐसी कामना उठेगी जो पूरी नहीं हो सकती। आप महान हैं और आपकी आज्ञा होती रहती है, आप हमको सिखाते रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। धर्मन प्रभाषते, गृहस्थ के लिए उचित कर्तव्य की शिक्षा आप देते रहते हैं। इससे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का वो गुरु बने और उसको सिखाए। और वास्तव में शास्त्र कहता है कि पत्नी के लिए पति ही गुरु है, उसे सिखाना चाहिए। धर्मन प्रभाषते यहाँ स्पष्ट है। और किसी के लिए अदिति ने नहीं कहा कि हमको इसने धर्म सिखाया, उसने किया, ये किया। यदि आप हमको सिखाए हैं आज तक, अभी भी शिक्षा दे रहे हैं, समाचार पूछने में भी आप शिक्षा ही दे रहे हैं, तो आप जैसे महान पति को पाकर के मेरी कौन सी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती है। यह भी बोलने में बहुत विदुषी है। अब इसको मांगना है, इसलिए अब प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। कौन ऐसी अभिलाषा है जो मेरी पूरी नहीं हो सकती। सब जो कितना भी इंटीमेट संबंध हो, लेकिन फिर भी बोलने में राजनीति चलती रहती है। कश्यप जिसे और कुछ इसको मांगना है, अपने पुत्रों का दुख निवेदन करना है, धीरे 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 निकट आ रही। फिर कहती है तवैव मारीच मनः शरीर जहा प्रजा इमाः सत्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्ता ससुरादिषु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरः। हे मारीच, मारीच का अर्थ है हे मरीचि के पुत्र। कहने का अर्थ है कि आप अपने पिता के क्रम से भी महान हैं। आपके पिता मरीचि जी हैं, जो मरीचि जी ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। तो मरीचि के पुत्र को मारीच कहें। वंश परंपरा आपकी बहुत महान रही है, आप सब तक जन्म से भी महान हैं। और इस जगत में जितने भी जीव हैं, सत्व रजस तमो जुष, कोई सत्व गुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, जो भी जीव है वो तवैव मनः शरीर जा, वो आपसे ही जन्म लिए, मतलब आप ही सबके पिता हैं। किसी किसी का जन्म आपके संकल्प से हुआ है, मन से, केवल आपने संकल्प किया और पुत्र हो गए। और किसी किसी का जन्म आपके शरीर से हुआ है, मनः शरीर जाए, केचित मनसो जाता, केचित शरीरात जाता। कुछ लोग शरीर से जन्म लिए हैं, मन से जन्म लिए हैं, लेकिन सभी आपकी संतान है और आप सबके प्रति सम। यह विषम बनाना चाहती है, उनको अपनी मांग पूरी करवानी है। वाले कहते हैं कि आप सबके पिता हैं, सब आपकी संतान है, इसलिए सब पर आपकी समान दृष्टि है, किसी में भेद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि असुरा दिशि, चाहे असुर हो चाहे सुर हो, देवता हो चाहे दानव हो, आपकी तो सब पर समान दृष्टि है। लेकिन यह कहने से तो अवधि का काम चलेगा नहीं। अगर उनको सम बना रही है तो अपने लिए खतरा पैदा कर रही है। लेकिन यह कह करके क्या अंत में कहती है, तथापि भक्तम भजते महेश्वर। आप सम हैं, लेकिन भगवान भी सम है। समूहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके प्रति सम है, विष्णु कृष्ण, लेकिन वे भी अपने भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त का पक्षपात करते हैं। तो आपको भी भगवान का ही अनुगमन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो आपको, यदि आपकी सभी संतान हैं, देवता दानव सभी, लेकिन जैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं,
तो आपको भी चाहिए कि अपने शरणागत से, अपने भक्त से प्रेम कीजिए। मैं आपका भक्त हूं। ये कहने का आशय है कि पतिदेव आप मिला करके देख लीजिए, आपकी बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन 100% मैं आपकी शरणागत हूं। मैं यह नहीं कहती हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में। अब और प्रकाशित करने जा रहे, भाई क्या इच्छा है, बाद में अब कहे। यह है कहने का ढंग। आप सबके प्रति सम हैं, सभी आपकी संतान हैं। तो जब सभी इनकी संतान है तो बलि राजा हो गया है, तो क्या हटाना है उसको, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं तथापि भक्तम भजते महेश्वर, महाईश्वर श्री विष्णु वे भी भक्त का पक्षपात करते हैं, भक्तों का भजन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो आप भगवान से तो बड़े हो नहीं गए, आप तो भगवान के भक्त हैं। इसलिए भगवान जैसा करते हैं वैसा आप भी कीजिए, व्यवहार कीजिए ऐसा विषय। कहने का मतलब है कि इंद्र को ही राजा बनाइए। इसके हृदय का भाव ये, मैं आपका भक्त हूं, मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए हमारे बेटा को स्वर्ग का राजा होना चाहिए। ये इसके भूमिका का फल है। इस तरह से भूमिका बना रही।